जिंदगी में सबसे ज्यादा धमाका तब होता है जब इंसान की पावर को अंडर एस्टिमेट किया जाता है और फिर वो पूरी दुनिया को हिला देता है। आज का सुंदरकांड का दोहा 25 भी हमें यही सिखाता है कि शक्ति जब भगवान की प्रेरणा से जुड़ी होती है तो कोई लंका, कोई मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय ना भगवान श्री राम जी की प्रेरणा से तेज हवाएं चलने लगी और हनुमान जी जोर से हंसते हैं और आसमान की ओर बढ़ जाते हैं। कभी कभी ना हमें भी अचानक ऐसी शक्ति मिलती है कि लगता है कोई हमें ऊपर से पुश कर रहा है, जैसे एग्जाम के पहले या कोई मुसीबत में अचानक हिम्मत आ जाना। वही तो है भगवान की प्रेरणा। एह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। हनुमान जी का शरीर बहुत विशाल मीन्स की बड़ा था, परंतु वह बहुत हल्के मीन्स की फुर्तीले का मतलब है एक्टिव भी थे। वह दौड़कर एक महल से दूसरे महल तक चढ़ जाते थे। हमारे लिए भी यही मैसेज है, साइज डजंट मैटर। एक्टिव और स्मार्ट रहना ज्यादा जरूरी है। आज के समय में भी सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, बल्कि एक्टिव और अडेप्टेबल होना जरूरी है। जरे नगर बा लोग बिहाला, जपट लपट बहुकोटि कराला। पूरा नगर जल रहा था मीन्स की लंका जल रही थी और लोग परेशान हो गए थे। आग की लपटें करोड़ों की संख्या में भयंकर रूप से झपट रही थी मीन्स की चारों तरफ आग ही आग हो गई थी। तात मातूहा सुनियो पुकारा, इही अवसर को हम ही उबारा। वहां के लोग चिल्लाकर कह रहे हैं, हाय बप्पा, हाय मैया, अब हमें कौन बचाएगा, कौन इस संकट से हमें निकाल पाएगा। चारों तरफ यही आवाजें आ रही थी। जब हम भी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स को ही याद करते हैं। ये दिखाता है कि जीवन में रूट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती है। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप दरे सुर कोई। लोग कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये तो कोई देवता है जिसने वानर का रूप धारण किया हुआ है। कभी कभी ना हम भी किसी को बिना देखे सोचे समझे जज कर लेते हैं। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरी नगर अनाथ कर जैसा। आ गया है कि ये साधु का अपमान करने का ही फल है, इसलिए ये नगर अब ऐसे जल रहा है जैसे कोई अनाथ का नगर जलता हो। अगर हम भी अच्छे लोगों जैसे कि अपने टीचर्स, पेरेंट्स या सन्स का अनादर करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो हमारे जीवन में नुकसान जरूर होगा। सो रिस्पेक्ट इज द की। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। हनुमान जी ने एक ही पल में पूरा नगर जला दिया, पर विभीषण के घर को नहीं जलाया। जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेशन करना मीन्स की भेद करना जरूरी है। सही और गलत को पहचानना जरूरी है। रॉन्ग को पनिश करो लेकिन गुड को बचाओ, जैसा हनुमान जी ने किया। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। यहाँ पर शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया मीन्स की आग को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के तो दूत हैं। इसी कारण से वह अग्नि से नहीं जले। जब कोई इंसान किसी मुश्किल का सामना करता है ना और उससे बच जाता है, तो इसका कारण है कि चैलेंज उसे मजबूत बनाने के लिए ही होता है। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। हनुमान जी ने उलट पलट कर मीन्स की इधर उधर जाकर पूरी लंका जला दी और फिर वह समुद्र में कूद गए। कभी कभी हमें अपनी एनर्जी पूरी तरह लगानी होती है और फिर शांति पाने के लिए कूलिंग डाउन करना होता है, जैसे हनुमान जी ने आग के बाद पानी में कूदकर किया। हनुमान जी का ये पाठ सिर्फ लंका दहन की कहानी नहीं है,
ये रिमाइंडर है कि जब हम सही मकसद से खड़े होते हैं तो मुश्किलें खुद जलकर राख हो जाती है। तो अपनी शक्ति को पहचानो और सही जगह पर लगाओ, क्योंकि राम भक्ति की ताकत हमेशा अजय होती है। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।